भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर है, तो समझते हैं। पहला हमारा जो है जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो ये हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर दूसरा जो हो जाएगा हमारा कर्नाटका। ठीक, ये हमारा कर्नाटका जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इधर आ जाते हैं, तो ये हमारा बिहार जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये बिहार हो जाएगा। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक, यहाँ यूपी हो जाएगा। यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में क्या है, यहाँ पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है और 22 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एकल सदनात्मक व्यवस्था है। तो हम इसे समझते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होता है। यानी कि वहाँ पर पहला क्या होना चाहिए कि वहाँ विधान सभा होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, विधान परिषद। ठीक, तीसरा क्या होना चाहिए, राज्यपाल। ये होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, द्विसदनात्मक। लेकिन अगर एकल सदनात्मक यानी कि जो 22 राज्य हैं, तो वहाँ पर क्या ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसकी वजह से वो एकल सदनात्मक होते हैं। तो वहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं होता, यानी कि विधान परिषद नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, विधान परिषद अगर नहीं है तो एकल सदनात्मक में आता है। और द्विसदनात्मक जहाँ पर ये तीनों है, विधानसभा, विधान परिषद और ये राज्यपाल। अगर देखा जाए तो ये राज्य के लिए है। अगर केंद्र में देखा जाए तो ये हो जाएगा लोकसभा, ये लोकसभा हो जाता है। और ये हो जाता है राज्यसभा। और ये किसका काम करते हैं, तो ये राष्ट्रपति, अगर ये केंद्र में देखा जाए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।